नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRD IAS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, कुछ न्यूज़ आपको देनी है बेसिकली, हालांकि कई दिनों से दरअसल ये न्यूज़ चल रही है मार्केट में और आप काफ़ी ज़्यादा जो है ऊहापोह की स्थिति है, पहले भी थी अभी भी बरकरार है, क्योंकि आयोग ने अभी तक कोई भी नोटिस अपनी तरफ से एग्जाम डेट को लेकर के नहीं जो है दिया है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे। तो पूरी सूचनाएं मैं आपको दूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक अहम चीज बता दे रहा हूं, और वो ये कि आपका लक्ष्य अगर यूपी पीसीएस 2024 और 25 है, जो सबसे अहम चीज है, तो इसके लिए भाई साहब आप लोगों से मेरे हाथ जोड़ के करवा निवेदन है मेरा आपसे कि आप लोग जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम जरूर करिए, यानी कि मेंस के कंटेंट को आप लोग प्लीज फॉलो करिए, क्योंकि अभी भी एग्जाम डेट पीसीएस की क्लैरिफाई नहीं हुई है। कब एग्जाम डेट होगा कब नहीं होगा इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, लेकिन जो अहम बिंदु है आपको बतानी वही है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी प्लीज करिए अगर आपका लक्ष्य 2024 पीसीएस का है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका लक्ष्य 2025 का है या 26 का, जब का भी है, ठीक है, आप लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम को जो है ज्वाइन करिए। और HRDIS पर यानी कि इसी चैनल पर हमारे जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम को दरअसल 12 अक्टूबर से जो है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। 12 को दशहरा है और 13 या 14 से संभवतः जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। डेली मॉर्निंग में आप लोग जो है अपने आंसर को लिखिएगा और हमें पोस्ट कर दीजिएगा। उसकी सारी डिटेलिंग जो है आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जुड़ करके जो है चीज़ों को वहां पर आंसर अपना लिख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अहम है। अगर रियली में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपका लक्ष्य वास्तव में अगर सिलेक्शन लेना है, तो अगर एवी हैं, धक्का पेट से चल रहे हैं, टाइम खेल रहे हैं, तो फिर अलग चीज़ है, फिर तो आप कुछ भी करिए, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर वास्तव में अगर आपका लक्ष्य है तो कम से कम उन टॉपिक्स पर आप पकड़ जरूर बना लीजिए मेंस की, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं और जो बहुत कम समय में आपके तैयार हो सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये होगी महत्वपूर्ण, तो आप उसको ज्वाइन करिए और निश्चित तौर पर जो है उससे आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात, अब हम लोग बात थोड़ा सा एग्जाम डेट को लेकर कर लेते हैं। एग्जाम डेट देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पेपर कटिंग अभी चर्चाओं में चल रही है ना, एग्जाम हो रहा है 27 को, ऐसा वैसा। पीसीएस की बात हम लोग कर रहे हैं, पीसीएस का फिलहाल एग्जाम 27 अक्टूबर को नहीं हो रहा है, ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पीसीएस 27 को नहीं हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ये है कि जो आपका आरओ का एग्जाम डेट है वो कब होगा। लेकिन इसके पहले पीसीएस की अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेसिकली, तो पीसीएस दिसंबर में बात हो रही है, या फिर अगर दिसंबर में नहीं हो पाया, अब बहुत सारे इसमें संशोधन वगैरह है, सब कुछ आप लोग शायद सुन चुके होंगे चर्चाओं में कि इसमें ये अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। दुनियादारी वाली बातें जो है चल रही है मार्केट में। ठीक है, जैसा शासन चाहेगा वैसा ही आयोग करेगा, एक बात है। ठीक है, तो दिसंबर में प्रस्तावित आपका एग्जाम हो सकता है, याद रखिएगा। अगर दिसंबर में इनकेस नहीं होता है तो फिर संभवतः आपका फिर एग्जाम मार्च में जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मार्च में जाएगा, मुझे लगता है कि दिसंबर में आपका एग्जाम हो पूरी तरीके से दरअसल हो जाएगा। रही बात आरओ एग्जाम डेट की, तो फिलहाल आरओ एग्जाम डेट ऑलरेडी नोटिफिकेशन आयोग ने पहले भी दिया हुआ था, तो वो आपका एग्जाम जो 22-23 तारीख को है उसी डेट में आपका एग्जाम होगा, यानी कि 3 शिफ्टों 2 दिन 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आरओ का जो पैटर्न है वो बदल गया, आपको पता होगा, यानी कि पहले जो पेपर आपका जीएस का और हिंदी का अलग अलग होता था, अब वो एक में होगा, यानी कि 3 घंटे का दरअसल आपका एक पेपर होगा, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन और हिंदी का प्रश्न पत्र दोनों साथ में होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 प्रश्न होंगे, 140 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे और 60 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, हिंदी के होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो, तो अब आप लोग मैं जो मेरा पर्सनल आपसे एक सजेशन है, मतलब सजेशन क्या, एक तरीके से मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, और वो ये है कि आप लोग प्लीज मेंस का जो है वर्क जरूर करें। ठीक है, अगर प्री निकल गया तो आप सोचते हैं कि आप महारत हासिल कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्री ना निकालें, कोई मैटर नहीं करता, आप जिंदगी में प्री मत निकालें, लेकिन जब भी आप प्री निकालें तो आपका फिर मेंस नहीं रुकना चाहिए, आपका अल्टीमेटली सिलेक्शन होना चाहिए। ये बात आप अहम तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्री निकालने वाले बहुत धुरंधर बैठे हैं, हर साल लोग प्री मास्टर होते हैं। ठीक है, प्री में लोग टॉप करते हैं, ठीक है, प्री में टॉपर होते हैं, बहुत हाई रैंक होती है उनकी, लेकिन मेंस नहीं निकलता है। तो ये मत काम करना है, आप प्री के कट ऑफ को टच कर जाएं, लेकिन मेंस आपका इतना जबरदस्त हो कि जब आप मेंस की कॉपी लिखें तो मेंस आपका क्रैक हो, इंटरव्यू में बैठे और आपका इंटरव्यू जो है क्रैक होने के बाद सीधे तौर पर जो है आपने ज्वाइनिंग ले लें, एसडीएम या जो भी पोस्ट आपकी चॉइस हो, आपने की हो, चूज की हो। ठीक है, ये लेकिन होगा कब,
ये हाथ पे हाथ धरे बैठ के नहीं होगा, ये होगा जब आप समय का सदुपयोग करना सीखेंगे। समय का सदुपयोग अगर आप यूट्यूब पे जो है डेट खेलते रहेंगे, एग्जाम डेट कब होगी कब नहीं होगी कब क्या होगा, ठीक है। देखो यूट्यूब है यार, देखो यहाँ पर जिसके पास चैनल है सब लोग न्यूज बनाएंगे, बनाना फर्ज भी है, ठीक है, क्या करें, अपनी जगह से सब लोग सही न्यूज देते हैं, कोई गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता, अपनी तरफ से हर इंसान सोचता है सही ही सूचना आपको प्रेषित की जाए। तो आप बहुत ज्यादा भटकाव मत रखें यूट्यूब पर, बस आप इस मौके को ग्रैब करें। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जो सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि सीटों की संख्या, पहले भी मैंने आपको कई बार बोला था कि 800 प्लस सीटें हो गई हैं। अगर आपको याद होगा मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सीटें बढ़ चुकी हैं और अभी भी सुनने में आ रहा है कि सीटें और बढ़ सकती हैं। कितनी होंगी ये तय नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आपकी सीटें 800 प्लस से नीचे नहीं होने वाली हैं। अगर आप 800 ही मान के चलते हैं तो ये मौका आपके लिए क्या है, बहुत ही सुनहरा है, क्योंकि इस बार आरओ एआरओ में सीटें अच्छी खासी हैं और पीसेस में भी हैं, और ये मौका फिर से जो है नहीं आएगा, क्योंकि विगत वर्षों में आपने देखा होगा पीसेस में 200-250 पोस्टें आई हैं। अब आप सोचिए कि उतने में कैसे सिलेक्शन होगा। तो ये मौका दस्तूर आपके पास है, लेकिन मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि अगर आप मुख्य परीक्षा पर काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट मुख्य परीक्षा नहीं है, सिर्फ उसे प्रीलिम्स पढ़े जा रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए क्या है, समस्या है। कम से कम 1 से 2 प्रश्न आप हर हाल में लिखिए, कम से कम, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इतना अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए कम से कम 125 शब्दों का जो आपके पास जो कंटेंट है आंसर लिखने का, अगर आप उतना आप लिखते हैं तो भी आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। और इसके लिए आप प्रोग्राम ज्वाइन करिए जो हमने अभी लॉन्च किया है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। और एक जो लेखन शैली होती है कि 3 घंटे बैठना, फिर उसके बाद फिर से एक ही दिन में फिर 3 घंटे बैठना, 20-20 क्वेश्चन लिखना, मतलब 40 क्वेश्चन एक दिन में लिखना, टू द पॉइंट लिखना, लगातार 4-5 दिन तक लिखना, ये एक बड़ा टास्क है। इसे आप जितना आसान समझते हैं ना, उतना आसान दरअसल है नहीं है, ठीक है। और ये चीज तब कब समझ में आती है आपके, ये चीज तब आपके समझ में आती है जब आप मुख्य परीक्षा लिखते हो और जब वहां पर आप प्रश्न को छोड़ देते हो। सबसे पहला टास्क आपका ये होना चाहिए कि मुख्य परीक्षा में आपके जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो 20 के 20 क्वेश्चन आपके क्या हो, गलत ना होने पाए, ध्यान रखिएगा। अगर उसमें से एक भी प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। तो इसलिए प्लीज आप लोग जो है फोकस करिए मुख्य परीक्षा पर। वहां पर कोई दिक्कत होती है तो आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं। आरओ अभ्यर्थियों से मेरा एक ही निवेदन है कि प्लीज आप लोग जो है लगातार पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और जहां तक हो सके खूब ज्यादा पीवाईक्यूज पर प्रैक्टिस करिए। टेस्ट सीरीज अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं शुरू की है तो टेस्ट सीरीज शुरू कर दीजिएगा, और आप लोग के लिए, पीसीएस वालों के लिए और आरओ वालों के लिए भी एक टेस्ट में जो फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑर्गेनाइज कराऊंगा, तो आप लोग जो है उससे जुड़ करके जो है अपना पार्टिसिपेशन उसमें कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। परेशान मत हो, हताश मत हो, ये थोड़ा सा अभी ये अंधकार में ऐसा लग रहा है आयोग का एक कार्यप्रणाली जो है, लेकिन इससे ये सब चीजें उभर जाएंगी, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। और मुझे यकीन है कि अगर आप तल्लीनता के साथ, अगर आप पूरे धैर्य के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए प्री कम मेंस थोड़ा सा कर लीजिए आप, ठीक है। हाँ, ये है कि अगर आपका प्री पीसेस का बिल्कुल नहीं रेडी है अभी फिलहाल के लिए तो आप प्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्री नहीं प्रिपेयर होगा आपका, क्योंकि मार्च में एग्जाम आपका होने वाला था और मार्च से आप दिसंबर आ जाएगा, और अभी भी अगर आप कहेंगे मेरा प्री नहीं क्लियर है तो इसका मतलब फिर आप तैयारी नहीं कर रहे थे, फिर आप एग्जाम फिर नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। तो अभी अगर हो सके तो कम से कम 1 से 2 प्रश्न आप डेली करिए और देखिए कि क्या कुछ है। और मेंस में उन टॉपिक्स को कर सकते हैं, 2 चीजें हैं, या तो मेंस में आप उन टॉपिक्स को भी करिए जो आपके प्री प्लस मेंस में कॉमन है, एक बात, ठीक है। पीसेस में उन टॉपिक्स को करिए जो प्री प्लस मेंस में कॉमन है, जैसे कि पेपर फर्स्ट में आपका क्या कॉमन है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, आप इसको कर लीजिए, आर्ट एंड कल्चर भी कर लीजिए। इसी तरीके से सेकंड पेपर में अगर आप आएंगे मुख्य परीक्षा के तो वहां पर आप पॉलिटी कर लीजिए कम से कम, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिए। पेपर थर्ड में आप इकोनॉमिक्स कर लीजिए, एनवायरमेंट कर लीजिए, थोड़ा सा पोर्शन साइंस का कर लीजिए। पेपर 4 को छोड़ दीजिए क्योंकि वो एथिक्स का है। पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल का ही है, तो उसमें से प्री के पॉइंट ऑफ से जो चीजें हैं आप वो कर सकते हैं। तो ये हो गई कॉमन चीजें। अगर ये नहीं करना है आपको तो क्या काम करिए, फिर आप उन टॉपिक्स पर फोकस कर लिए जो केवल मेंस पर है, या फिर जो छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि पेपर फर्स्ट में आप क्या कर लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री कर लीजिए। पेपर फर्स्ट में आप इंडियन सोसाइटी कर लीजिए। पेपर सेकंड में आप जो है क्या कहते हैं, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस कर लीजिए, आईआर कर लीजिए थोड़ा सा, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिए। इसी तरीके से पेपर थर्ड में एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी कर लीजिए, ठीक है। और ये चीजें जब आप करेंगे तो पाएंगे कि काफी कुछ पोर्शन जो है आपका प्रिपेयर हो गया। तो अगर आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम को। इसके अलावा अगर आपका लक्ष्य जो है बेसिकली अगर 2025 भी होगा तो भी आप डेली जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। बाकी मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है। कहीं कोई समस्या होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है, निसंकोच होकर के आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, आपकी पूरी जो है सहायता की जाएगी। और
जो लोग मेरे मेंटरशिप में जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका मुझे सिलेक्शन एनी हाउ चाहिए, हर हाल में चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। और अगर कुछ चीज़ें और अभी मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है कि पीसीएस के एग्जाम के बाद आप लोग अगर मेंस देंगे या 2025 का टारगेट होगा तो सुपर 100 के नाम से मैं एक बैच बनाने वाला हूँ, जिसमें मेरे अंडर गाइडेंस में प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी, जबरदस्त। और वही लोग मेंटर से उस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे जो जिनका लक्ष्य वास्तव में होगा, और वो एक प्रॉपर टेस्ट होगा। उस टेस्ट को अगर कोई पास कर पाएगा तो वो मेंटरशिप में आएगा हमारे, और फ्री ऑफ कॉस्ट में चलेगा। इसमें कोई मैं पैसा आपसे नहीं लूंगा। वो प्रोग्राम जल्द ही आपका जो है क्या होगा, लॉन्च होगा। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको मुझे बतानी थी। बाकी आर वाले भाई साहब आप लोग पढ़ते रहिए, हिंदी पर विशेष फोकस करिए। आई दृष्टि मैगजीन मार्केट में आ गई, आप लोग उसको करिए। आई दृष्टि में हो सकता है कि मैं आपको कल परसों से कराना स्टार्ट कर दूं, जिधर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। बाकी कोई भी अगर आपकी समस्या है, कोई अगर डाउट्स है, तो लिंक टेलीग्राम का मेरे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर मैसेज करिए, मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल से कर सकते हैं। लेकिन मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, एनी हाउ चाहिए। बाकी न रहो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो आप लोग जो है एक अच्छे इंसान हैं, नकारात्मकता को दूर करिए, आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, स्वजनों पर भरोसा रखिए, और नवरात्रि का अच्छा समय चल रहा है, व्रत लीजिए कि आपको एनी हाउ जो है इन संघर्षों से पार करके अगले वर्ष 2025 तक किसी भी तरीके से एग्जाम डेट कभी भी होती है, कैसे भी होती है, आपको सिलेक्शन एनी हाउ ले लेना है। ये आपका बेसिकली क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। तो डरना नहीं है। बस एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लीज कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए, है ना। ये बहुत खराब चीज होती है। अक्सर आप लोग एग्जाम डेट के पीछे पड़े रहते हो, तो ये जब आपके दिमाग में रहेगी चीजें ना, तो आप पढ़ाई फिर नहीं कर पाओगे। ये आप विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। इसलिए फुल्ली जो है डेडिकेशन के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप तैयारी करिए। बाकी जब जो होना होगा वो हो जाएगा। बस अपने ऊपर धैर्य धारण कीजिए, नकारात्मक बिल्कुल मत रहिए। मैं आपके साथ हूँ। कहीं किसी भी टॉपिक में आपको समस्या आती है, आप बस मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना के मैं आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। लेकिन तैयारी रोकनी नहीं है। जब तक सिलेक्शन लेना नहीं है तब तक जो है रुकना नहीं है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित रही भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। तो घबराना नहीं है, देखा जाएगा। अगर आप प्रयत्नशील हैं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।